नमस्कार साथियों, मैं अमित मित्र आज आपके सामने कुछ सवाल लेकर आया हूँ। सवाल रखूँगा, उनका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। देखना आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। हमारे देश का माहौल इस वक्त कैसा है? बहुत अच्छा है, सभी लोग खुश हैं, अमन है, शांति है, चैन है, सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है? जी बिल्कुल पहुंच रहा है। पहले हमारे देश के एक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था कि 1 रुपये में 85 पैसे तो इधर उधर घूम जाता है, 15 पैसे ही ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच पाता है। मगर अब सीधे सीधे लाभ सरकारी योजना का आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बेशक विश्व में भारत का कद बढ़ रहा है, हाँ निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अलग अलग प्रमाण हमारे देश में समय समय पर मिलते रहे हैं। युद्ध देशों में जारी हैं, मगर हम भारतवासी आसानी से उनके बीच में से निकलकर अपने देश में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र देश में कार्य कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। सबका विकास हो रहा है, सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने में। क्या आप वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। ऐसा राजनीतिक नेतृत्व हम लोगों की किस्मत है जो हमें मिला है, और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे समक्ष ऐसा राजनीतिक नेतृत्व कार्य कर रहा है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना रहा है। क्या देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला रुका है? बिल्कुल रुका है, निश्चित रूप से रुका है। बहुत कम ध्यान दीजिए, इस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पिछले दिनों में ऐसा होता था, चुनाव के समय में अखबार के पन्ने भ्रष्टाचार की खबरों से लबालब भरे रहते थे। न्यूज़ चैनल पर भ्रष्टाचार की परतें खुलती थी, मगर अब ऐसा कोई समाचार हमारे आसपास भी नहीं। सनातन धर्म की जय हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। सनातन धर्म का मूल मंत्र है सबको साथ लेकर चलना, सब धर्मों में विश्वास करना। निश्चित रूप से सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है। एक और सवाल कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसके अनुरूप उसको सरकारी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें देश के प्रधानमंत्री के हाथों, देश के मुख्यमंत्री के हाथों सर्वोच्च मंच पर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हमारी प्रतिभा को सजाया संवारा जाएगा, हमारी प्रतिभा की गूंज देश के, विश्व के मंचों पर गूंजेगी। निश्चित रूप से यथायोग्य पुरस्कार उसको दिए जा रहे हैं। हमारी देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं। देश की हमारी जो वित्त मंत्री हैं उनके नेतृत्व में हमारा देश, हमारा राजकोष निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश की महिलाएं अपनी जो उनके अंदर योग्यता है उसका डंका अलग अलग क्षेत्रों में बज रहा है। तो फिर मेरा सवाल है कि हम क्यों अपने देश के नेतृत्व को बदलें? क्यों हम ये जो कथित रूप से इंडी गठबंधन बना है, एक स्वार्थ का जो गठबंधन है जिसका उद्देश्य ही यह है कि तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊँ, मैं अपना परिवार बचाऊँ, तू अपना परिवार बचा, मैं अपने भ्रष्टाचार को छिपाऊं, तू अपने भ्रष्टाचार को छिपा, मैं तुझे जेल जाने से बचाऊं, तू मुझे जेल जाने से बचा। जिनके गठबंधन का मूल मंत्र सिर्फ यही है। और दूसरी ओर दूसरा जो हमारा देश और राजनीतिक नेतृत्व काम कर रहा है, एनडीए गठबंधन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल उद्देश्य है हमारे विश्व में भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाना, देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को जीवन में अपनाना। तो हम किस गठबंधन को चुनें, किसके साथ आगे बढ़ें? सवाल आपका है। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप चुन सकते हैं अपने देश के राजनीतिक नेतृत्व के साथ जो वर्तमान में है, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो गठबंधन इंडी गठबंधन के नाम से बना है, इसको जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है, इसको एक तरफ रखकर हम सभी एकजुट होकर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। सबको साथ लेकर जो आगे चल रहे हैं उनकी जय जयकार हो। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।